बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ डायमेंशन एनालिसिस। सबसे पहले पिछले चैप्टर में हमने पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, प्रॉपर उसकी डिफिनीशन पढ़ी थी और उस हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन भी ड्राइव आउट किए थे और हमने कुछ फिजिकल इक्वेशंस जो थे जिस तरह की E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हमने डायमेंशनल करेक्टनेस भी बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आज हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम डिराइव्ड एनी फार्मूला, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ड्रैग फोर्स के लिए जो फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए है, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वगैरह है। तो इसमें फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमारे पास जो पहला है इसमें हम डिड्यूस या यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस डिराइव फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स या स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स के लिए आप इसका जो है वो फार्मूला ड्राइव आउट कर लें। अब ड्रैग फोर्स हम कहते हैं कि हमारे पास ये वो अपोजिंग फोर्स है। जब हम फ्लूइड में फ्लो करते हैं तो उस वक्त जो हमें एक अपोजिंग फोर्स जो है वो फेस करती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। जो ड्रैग फोर्स है उसको हम एफ डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है हमने पढ़ा था कि हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पर डिपेंड कर रहा है। अगर ज़्यादा विस्कस है, फॉर एग्जांपल हम ईयर में जाते हैं, ईयर इज अ फ्लूइड, अगर हम ईयर में जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं होता। अगर हम पानी में भागते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा अपोजिशन फ्लो फेस होती है। अगर हम शहद में यानी किसी डेंस मीडियम में फ्लो करते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो उसमें हमें ज़्यादा जो है वो उसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा जो है वो हम एक रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो फेस करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पहले जो है ये विस्कोसिटी पर दारोमदार करता है। नंबर 2 ये रेडियस पर दारोमदार करता है, यानी बॉडी के साइज पर दारोमदार करता है। अगर छोटी बॉडी है तो इसकी विस्कोसिटी जो है उसकी जो ड्रैग फोर्स है वो कम लगेगी, अगर बड़ी फोर्स है तो बड़ी बॉडी है तो वो ज़्यादा फोर्स को फेस करेगा। और नंबर 3 ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है इसकी वेलोसिटी पर। इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं और इसको सी का नाम देते हैं। अब हम इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव आउट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये वाकई ये फार्मूला जो है वो हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन हमने पहले मालूम किया था कि वो एम एल टी टू द पावर माइनस 2 है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। जो हमारे पास ईटा है, ईटा हमारे पास चूंकि एफ ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आर इंटू बी है। एफ का हमारे पास है ये एम एल टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई इसका है एल और ये एल टी टू द पावर माइनस 1, वेलोसिटी का एल टी टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये एल और इसमें से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये टी और इसमें से एक टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा और हमारे पास इसका डायमेंशन एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1 बच जाएगा। ये जो हमारे पास विस्कोसिटी है इसका डायमेंशन हमारे पास एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1 बच जाएगा और हम लिख सकते हैं कि एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1 होल की पावर ए। आर जो है वो एक्चुअली हमारे पास लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन हमारे पास एल है तो एल टू द पावर बी। ये जो है वो एल टू द पावर एल टी टू द पावर माइनस 1 है तो इन टू द पावर सी। इसका मतलब ये हुआ कि एम टू द पावर ए, एम टू द पावर ए, एल के ऊपर माइनस ए भी है, बी है और सी भी है तो एल टू द पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। टी जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है तो ये हमारे पास यहाँ पे टी टू द पावर माइनस 2 है तो हम लिख सकते हैं कि ये टी टू द पावर माइनस ए माइनस सी, टी टू द पावर माइनस ए माइनस सी। अब ये हमारे पास जो इसके डायमेंशंस थे ये हमारे पास हम इसको अगर हम आपस में कंपेयर कर लें, इसका हमारे पास 1 है
इसका भी 1 है, तो m का अगर हम कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ का पावर को हम कंपेयर करेंगे और हमारे पास आ जाएगा m यानी a इज इक्वल टू 1, नंबर 1 a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब b हमारे पास माइनस a माइनस प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास माइनस a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर, तो माइनस a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2, या हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस c इज इक्वल टू 2 हो गया। अगर हम इसमें a की वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 प्लस c इज इक्वल टू 2, 1 कुछ साइड पे चला जाएगा और हमारे पास c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। c 1 के बराबर आ गया, a भी 1 के बराबर आ गया, c भी 1 के बराबर आ गया। a और c की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर ले, इक्वेशन 2 में, तो a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास -1 प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 1 के बराबर था। इसमें हमारे पास आ जाएगा ये -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब इन सारों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास हो जाएगा FD इज इक्वल टू कांस्टेंट ईटा r और v, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस कांस्टेंट को जब हम इधर प्रोपोर्शनलिटी था, यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी है। अब अगर हम इस कांस्टेंट को इक्वलिटी में चेंज करें तो ये कांस्टेंट को रिमूव करना होगा और ये कांस्टेंट की जगह अगर हम इक्वलिटी पुट कर ले तो इधर इसको हम बैलेंस भी करेंगे। तो इस बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस कांस्टेंट की जगह लगाएंगे कि एफ डी इज इक्वल टू ये 6 पाई ईटा आर और वी। देखिए हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनलिटी दिस है, तो इसकी जगह हमने कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट जो है जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, लेकिन इसको इक्वल बनाने के लिए हमने कहा था इस कांस्टेंट को वही वैल्यू देंगे जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर सके। तो इसको अगर हम 6 पाई की वैल्यू दे दें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाता है। और इस तरह हमने डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए हमने फार्मूला डिराइव किया फॉर डायरेक्ट फोर्स। सो हम नेक्स्ट डिराइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन